तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी और इसका चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ, साथ में इसकी समरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में होने वाले हैं, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। देखो, द सरमन, सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। एट बनारस, बनारस के अंदर ऐसा क्या हुआ, किसने उपदेश दिया, क्या था। और इस चैप्टर को लिखा है वल्लीकानंद ने। ये जो पिछला चैप्टर था आपका 9th चैप्टर मैडम राइट्स द बस, उसको भी इसी राइटर ने लिखा है, वल्लीकानंद ने, और सेम यही चैप्टर भी इसने लिखा हुआ है। चलो देखते हैं राइटर हमें किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है, एक बहुत बड़ा ज्ञानी है जिसको हम महात्मा बुद्ध बुलाते हैं। महात्मा बुद्ध बोल सकते हो या फिर गौतम बुद्ध, क्या बोल सकते हैं हम इसको, गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पे अभी लिख रखा है इन्होंने गौतमा बुद्ध, गौतमा बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्ध। अब जो है इसका जन्म हुआ था कब से कब के बीच में, 563 बीसी से लेके और कब तक, 483 बीसी तक। ये है इसका टाइम पीरियड, मतलब काफी सालों की पहले की बात है ये। तो लाइफ बिगेन प्रिंस नेम्ड एज सिद्धार्थ, इसका जो जीवन था वो सिद्धार्थ के रूप में शुरू हुआ था। सिद्धार्थ, अब ये एक राजा का, एक राज्य का राजकुमार था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। अब जो है ये एक राजा था, मतलब राजा का संतान थी, और एक राजकुमार था, प्रिंस था। एज नॉर्मल जो है ये नॉर्थर्न इंडिया के इलाके का था, और इसकी जो है शादी हो जाती है। पहले तो ये पढ़ाई करने जाता है बाहर हिंदू स्क्रिप्चर्स में, जहाँ पे ये 4 साल पढ़ाई करता है, और उसमें पढ़ाई करने के बाद में ये वापस आता है 4 साल के बाद। जब ये गया था तब ये 12 साल का था, जब वापस आया 4 साल पढ़ाई करने के बाद तो इसकी उम्र हो गई लगभग 16 साल के आसपास। देखो बहुत पुरानी बात है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है इनका। अब 16 साल हो गया, आते ही इसकी शादी करवा दी गई। अब शादी होने के बाद में जो है इसने 10 साल बिताए अपनी शादी में, बच्चे बच्चे हुए, जो भी हुआ। उसके बाद में इसने अपना घर त्याग दिया, अपने घर छोड़ दिया बिल्कुल से, मैं नहीं रह रहा घर। और ऐसा क्या हुआ था, क्यों छोड़ दिया इसने घर, जब इसने देखा ये संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या देखा इसने कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, हर किसी को दुख है, कोई भी कारण हो लेकिन दुख जरूर है। तो उसके लिए उसने सोचा चलो छोड़ते हैं, और ये खुद भी एक भिक्षु बन गया, मतलब मोंक बन गया। मोंक का मतलब होता है भिक्षु, जो लोगों के दिया हुआ भोजन खाता है, मोंक बन गया। अब जो है इसको ऐसे ही घूमते घूमते 7 साल बीत गए, लेकिन इसको नहीं पता चला कि आखिरकार ये जो दुख है, ये पीड़ाएं हैं, इनके पीछे कारण क्या है। इसको वो ज्ञान नहीं मिला, आध्यात्मिक जो ज्ञान जिसकी प्राप्ति के लिए निकला था ना, वो ज्ञान नहीं मिल पाया। उसके बाद में ये एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शपथ ले ली कि या तो यहाँ से मुझे ज्ञान मिलेगा या फिर यहीं पे मेरी मौत हो जाएगी। अब जो है उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और तपस्या करता रहा। उसके बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फाइनली ज्ञान की उसकी प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद में उस पेड़ को, जिस पेड़ के ऊपर मतलब नीचे वो बैठा हुआ था ना, तो उस पेड़ को बोला गया, वो एक बू ट्री था। क्या ट्री था, बू नाम का ट्री था। और ये जो ट्री था इसको बोला गया ट्री ऑफ विस्डम। विस्डम होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान पेड़ जो है, मतलब ऐसा कुछ बोला गया इसको। अब जो है यहां से इसको देखो, अब तक ये सिद्धार्थ था, लेकिन अब जो है इसका नाम पड़ गया बुद्ध। क्या पड़ गया, अब उसका नाम बुद्ध बुलाया गया उसको। अब जो है ये था इसमें पूरा सीन। और इसने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था बनारस के अंदर, ठीक है, वाराणसी नहीं, बनारस, हाँ ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, बनारस के अंदर दिया था, पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था इसने बनारस के अंदर। इसीलिए लिखा गया चैप्टर का नाम द सरमन एट बनारस, ठीक है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पे एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये। अब जो है यहाँ पे एक कहानी आती है, बोलता है कुछ
ऐसे बताते हैं ना कुछ भी, तो ये बता रहा था, एक कहानी बता रहा था। और चलो कहानी जानते हैं। वैसे चैप्टर मेन सा यहीं तक था और इसी में से आमतौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेंगे गौतम बुद्ध कौन थे, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अब देखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। कहानी बताता है ये। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कीसा गौतमी। क्या नाम है कैरेक्टर का? कीसा गौतमी। अब ये जो कीसा गौतमी थी ना, इसकी बेटी मर जा सॉरी इसका सन जो है, इसका बेटा मर जाता है। और मरने के बाद में वो ढूंढती है इलाज के लिए, दर दर की ठोकरें खाती है कि मुझे अपने बेटे को ठीक कराना है, जबकि वो मर चुका था। लोगों ने सोचा शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपना दिमाग खो दिया है, अकल घास चरने चली गई है। द बॉय इज डेड, जबकि लड़का तो मर चुका है। ये औरत क्या चाहती है लोगों से पता नहीं, शायद ये पागल हो गई है। अब जो है कीसा गौतमी मेट अ मैन, एक आदमी से मिलती है उसके बाद में, हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, जो उससे बोलता है, वो बोल रही थी ना मेरे बेटे को ठीक कर दो ठीक कर दो, तो वो जो है उससे बोलता है आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं इस बेटे को दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं जानता हूं, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, जो मैं उस आदमी को जानता हूं जो इस चीज को कर सकता है, जो इस लड़के को ठीक कर सकता है। अब वो करती है, भगवान बिल्कुल से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, प्लीज टेल मी सर हु इज इट, वो कौन है मुझे बताइए जरा। तो बोलता है, आदमी बोलता है गो टू शल्यामुनि द बुद्धा, शल्यामुनि के पास जाओ, बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध के पास वो जाती है। और जाने के बाद में बोलती है कि भगवान मेरे बेटे को बचा लो, आप ही गुरुवर हो, भगवान हो। और उसके बाद में बोलता है कि मतलब बुद्ध बोलता है कि मुझे जो है तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेकर आ जाओ। मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों के दाने लेके आने थे उसको एक मुट्ठी, लेकिन उसने कंडीशन रख दी, बोला एक ऐसे घर से लेके आना जहां पर कोई भी आदमी मरा ना हो अब तक, क्या ना हुआ हो, जहां पर अब तक कोई भी आदमी ना मरा हो, तो उस घर में से तुम्हें ये लेके आना है। अब वो ढूंढती है, सब लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने उसकी बोला कि चलो हमारे घर से ले जाओ, हमारे घर से, लेकिन जब वो ये सवाल पूछते कि क्या तुम्हारे परिवार में घर में कोई मरा है, तो बोलती है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे में इतने तो जिंदा नहीं है जितने ज्यादा मर गए हैं। ऐसे ही मतलब दर दर ठोकरे खाए उसने, जाना उसको वो ज्ञान मिल गया कि मृत्यु जो है मतलब जन्म जो है स्थायी नहीं होता, वो मृत्यु आनी पक्की है। वहां पे देखा, वहां पे बैठ गई वो सड़क के किनारे, और वहां पे देखा लाइटें जो है एक बार जल रही है, थोड़ी देर में बुझ जाती हैं, उसके बाद में फिर जलती है, फिर बुझ जाती है। तो उससे ये पता चला कि हम भी एक दिन आए हैं, जलेंगे और फिर बुझ जाएंगे। और उसको वहां से जो है सीख मिल गई कि तुम्हारा बेटा मर चुका है तो वो अब जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। उसका मतलब वो क्या थी, वो सेल्फिश हो गई थी कि मेरा बेटा ना मरे, दुनिया में कोई मरे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा ना मरे। तो वो सेल्फिशनेस उसकी गौतम बुद्ध ने इस प्रकार से दूर करी। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही, बहुत बड़ा पन्ना भर रखा है हमने भी, और इसने भी बहुत सारी किताबें लिख रखी है गौतम बुद्ध ने। तो चलो कुछ मेन चीजें सी बता देते हैं आपको। द लाइफ ऑफ मोर्टल इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड बिलीफ एंड कंबाइंड विद द पेन, ये संसार में जो हमारा जीवन है ये दुखों से भरा पड़ा है, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं। और जो इंसान इन पीड़ाओं से उभर कर आगे आता है, जो मतलब क्या होता है ये बताता है कि जब हम कोई आदमी मर जाता है, हम उसके लिए शोक मनाते हैं, उसके लिए लालच करते हैं, तो हमें भी पता है हमें भी एक दिन जाना ही है, कहीं ना कहीं मौत के हवाले हम भी एक दिन होने वाले हैं। तो हमें लालच ना करते हुए उसका जो है सही क्रिया करनी चाहिए, जो भी करना है काम, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पता ही है फिर तो आबादी बढ़ती जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश करता है कि वही आदमी अपनी जिंदगी में सफल हो पाएगा, शांति से जी पाएगा अपनी जिंदगी को, जो इन चीजों से मतलब पड़ोस में मर गई, उधर चाचा की ताऊ की लड़की की फूफी मर गई, वो मर गई, ये मर गई, तो अगर वो टेंशन लेता रहेगा तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन अगर मर गया, चलो कोई नहीं, मर गया ठीक है,
तो बस पता लग गया बहुत है। लेकिन अगर वो उसकी टेंशन लेता है तो वो जो है अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, अगर टेंशन नहीं लेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी सकता है। ठीक है, ये ज्ञान दिया था महात्मा बुद्ध ने। और उम्मीद है, देखो मैंने मेन बताया, ऐसा नहीं है कि पूरी एक लाइन बता दी, बिल्कुल मेन सा बता दिया है क्या ज्ञान दिया था। बाकी आप जो है समरी में से जान सकते हो, मैंने समरी लिख दिया इसकी पीडीएफ में, उसको जाके आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो खत्म करते हैं, चैप्टर समझा ही दिया मैंने। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।